Hello everyone, this is Ganesh Das here and I welcome all of you to my physics channel. बहुत दिन मैं वीडियो बना नहीं because some technical issue. From today now on किसी असुविधा होबनी आमे कंटिन्यूस पढ़िया लेक्चर रे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स राइट. तो आज हम जो टॉपिक होची सेटा होची पिला माने कोडा गोज लॉ एप्लीकेशन टा. तो वर्तमान हम चलछि सीरीज टा गोज लॉ राइट. तो गोज लॉ पढ़ले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ले तो गोज लॉ जो एप्लीकेशन अछि तीनटा एप्लीकेशन आमे फर्स्ट दिरा पढ़थिले और आज हम पढ़िबा गोज लॉ थर्ड एप्लीकेशन राइट. थर्ड एप्लीकेशन रे आमे पढ़िया गोटे स्फीयर रो कोन इलेक्ट्रिक फील्ड केते अगेन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल और स्फीयर. आमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिया गोटे स्फीयर नबा और ताको आमे स्फेरिकल सेल बोली कहउछन राइट. गोज लॉ रो एप्लीकेशन रे आमे सब बळे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करिया सेटा सब बळे मन रखियो राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिया ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल और स्फीयर. आमे स्फीयर नबा पिला राइट. गोटे 3 डायमेंशनल स्फीयर नबा हला. आमे जो स्फीयर टा नबा से ऊपर चार्ज उडा थिबो राइट. देखो एटा स्फीयर हम नोचे दिस इज ए 3 डायमेंशनल स्फीयर. तो ता ऊपर आमे कोन चार्ज नोचे. तो से स्फीयर हेतु आमे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिबा बाय यूजिंग गॉस लॉ राइट. तो एडा पे हम कोन करिबा बुझा पला ना. कंसंट्रेट करो राइट एंड प्लीज स्विच ऑफ टीवी. आमे अगेन कहूची सब बळे राइट. आउ पेन एंड पेपर धरो रेडी हो जाओ. आमे पूरा डिस्कस करिया. बहुत इंटरेस्ट लागे पिला मन राइट. तो फील लागे फिजिक्स कोन मोर YouTube चैनल मु सब एडवाइस कर पिला माने केबे घोसीबोनी थ्रू आउट द माय वीडियो तमे कांसेप्ट सब पिला माने बिल्ड करा चेष्टा करियो. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट. सो तो गॉस लॉ रे हम स्फीयर नबा राइट. तो इमेजिन करो स्फीयर 3 डायमेंशनल स्फीयर नबा राइट. तो वी आर टेकिंग ए होलो स्फीयर. हम होलो स्फीयर कंपास स्फीयर नबा राइट. ता रेडियस नबा कैपिटल आर नबा. आता जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा तुम कहथि व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी कोन सिग्मा इज इक्वल टू q बाय a. तो जेतु स्फीयर नोचे सरफेस रे ही ता चार्ज थिबो नॉट इनसाइड. आई एम अगेन सेइंग गोटे स्फीयर नोचे पिला माने गोटे 3 डायमेंशनल स्फीयर नोचे आमे भाबिया के ता सरफेस ऊपर ही चार्ज अछि इनसाइड द चार्ज इज 0. तो आ ऊपर हम पूरा विशद भाव रे हम को डिस्कशन करबा. तो गोटे स्फीयर तो नोचे जो हम एठी बाहर करिया कोन इलेक्ट्रिक फील्ड ता तीनटा केस आस पिला माने. गुड होची आउटसाइड द स्फीयर केत रहबो इलेक्ट्रिक फील्ड. इनसाइड केत रहबो ऑन द सरफेस केत रहबो. हम कोन करी गोटे स्फीयर नोची भाबे एटा स्फीयर ना बाहर एक पॉइंट नेबी p एठी केत इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस केत गोटे p इनसाइड केत. आई गेटिंग माय पॉइंट राइट. गोटे स्फीयर नेली पिला माने स्फीयर आउटसाइड गोटे पॉइंट नेली p इनसाइड गोटे पॉइंट p आ ऑन द सरफेस p तीनटा गोटे p आउटसाइड गोटे हला p इनसाइड गोटे हला ऑन द सरफेस. माने तीनटा डिफरेंट पॉइंट हम डिस्कशन करिबा कोन इलेक्ट्रिक फील्ड केते हला. तो मोर स्क्रीनशॉट ने पिला माने तुम क्लैरिटी में हला. तो हम केस 1 डिस्कशन करियो राइट. गोटे होलो स्फीयर नोचे ता रेडियस होची r. तो एठे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होची ऑन द सरफेस नॉट इनसाइड. तो ताको पूछे में सिग्मा q बाय a सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो केस 1 होची p आउटसाइड थि कोन भाबो केस 1 जीवा पूर्व गोटे छोट कथा जेतु हम गोटे स्फीयर नोचे गोटे स्फीयर पे गैसिंग सरफेस कोन रहबे कहलो गोटे पॉइंट चार्ज प्लस q थिला ना ताका कोन हम स्फीयर नोथिले ना नहीं. तो एडा जेतु गोटे स्फीयर नोचे तो एडा पे गोटे गैसिंग सरफेस कोन होबेले स्फेरिकल हो 100% श्योर. तो एडा कोन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बुझा पड़ला. एटा होची कैपिटल r रेडियस होची स्मॉल r हला. तो एटा होची गोटे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किन बाहर थी पिला इन बाहर थी ना इन बाहर थी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं रे. एटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाहर थी हला. इलेक्ट्रिक फील्ड कोड बाहर थी रे भीतर बाहर थी कि नहीं ए स्फीयर बाहर थी इलेक्ट्रिक फील्ड हला. इन बाहर थी ना बाहर थी.
हला गॉसियन सरफेस जते नेबी मु ds ना एपटे ds एपटे एंगल केते थीटा इक्वल 0 बुझा पड़ला कि ना मु कहली इटा ଗୋଟେ गॉसियन सरफेस नेली राइट सॉरी गॉसियन और सरफेस एटा स्फीयर टा तार चतुर्दिग जोटा ग्रीन लाइन टाणती सेटा होता पे गॉसियन सरफेस तो एठु इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहरला तो बाहर गोटे कोन सरफेस मु नेबी एटा ଗୋଟେ स्फीयर ना तो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस अछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एपटे बाहरला परपेंडिकुलर टू दिस इज ds तो ds और e भीतर एंगल टा होची 0 थीटा इक्वल 0 हमें पढ़िथिले राइट हमें व्हाट इज गॉस लॉ द डेरिवेशन में पढ़िथिले देन कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ सीटी भी थीटा इक्वल 0 होइते राइट तो कंफ्यूज होबार नै हला पूरा आईडिया हेला तो एटी जो गॉसियन सरफेस नौ छै कोन दैट इज ए स्फीयर काहे की गोटे स्फीयर नौ छै ता पे गॉसियन सरफेस कोन हो स्फीयर ही हो हला तो केस 1 हो छै बाबू p को हम आउटसाइड पॉइंट रखियो हला व्हेन p इज आउटसाइड माने भाबो ए ग्रीन देखछन लाइन टा भाबो p रखियो एटी p रखियो पॉइंट p रखियो एटा ग्रीन सरफेस अछि तो एटी पॉइंट रखली तो एठी इलेक्ट्रिक फील्ड केते से बाहर करिया ना नहीं हम एठी p रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते बाहर करिया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिया पूर्व हमें जानछे फाई केते फाई इज इक्वल टू e डॉट ds राइट एटी पॉइंट p टा आउटसाइड अछि हला कोन दिस इज ए स्फीयर बट आर आउटसाइड पॉइंट टा p अछि हला तो p इज एट आउटसाइड फाई कुल केते e डॉट ds वी नो दैट हला पड़े पड़े आछे e डॉट ds जेहेतु एटा कोन रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड सब समान हो रेडियल से सेम अछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोन बाहर अछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज ds दिस इज इक्वल टू e इनटू ds इंटीग्रेशन केते 4 पाई r स्क्वायर नहीं आर सरफेस रे केते 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर मत को एडा कैपिटल r होबा ना स्मॉल r हो कहली e डॉट ds e into 4 pi r square ds माने कोन सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस r ने दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो e इक्वल टू 4 pi स्मॉल r स्क्वायर हैला तो phi इज इक्वल टू केते e डॉट ds दिस इज इक्वल टू e into 4 pi r square व्हाट इज phi q by epsilon 0 बोल में पढ़थिले q by epsilon 0 इज इक्वल टू e into 4 pi r square हैला और आईडिया होछ ना phi इक्वल टू e डॉट ds रे हैला तो e ds एंगल केते रे 0 ना लिख दउ थीटा इक्वल 0 ना तो डायरेक्ट मु कोन लिखले e ds लिख दे तो e into ds e कांस्टेंट बाहर पड़ला तो e into ds e into हैला ds माने केते e into 4 pi r स्क्वायर पर कोन ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रो एरिया टा 4 pi r स्क्वायर हैला तो व्हाट इज phi q by epsilon 0 राइट तो q by epsilon 0 is equal to e into 4 pi r square बर्तन देखिबा सिग्मा केते कहितली q by a सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा इक्वल q by a केते 4 pi r स्क्वायर हला एरे कोन हो 4 pi कैपिटल r स्क्वायर सिग्मा कार सिग्मा होची ए स्फीयर रो गॉसियन सरफेस रे राइट सिग्मा होची ए r ना सिग्मा r इज स्फीयर तो रेडियस केते r तो सिग्मा इक्वल q by a केते 4 pi r स्क्वायर तो q केते हो सिग्मा इक्वल q by 4 pi r स्क्वायर तो q इक्वल केते हो 4 pi r स्क्वायर इनटू सिग्मा तो q इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वायर इनटू सिग्मा बसा पड़ला तो q केते आसला 4 pi r स्क्वायर सिग्मा ए q को जो आसला एडी पके देम तो q by epsilon 0 अछि ना q जर पको 4 pi r square sigma by epsilon 0 is equal to e into 4 pi r square बसा पड़ला तो एटी 4 pi को 4 pi कटला देन केता आसला इक्वल टू सिग्मा r by epsilon 0 into r square केता सॉल्व दिस इक्वेशन ए आर गेटिंग माय पॉइंट हैला q by epsilon 0 is equal to केते e into 4 pi r square हैला व्हाट इज q काहे सिग्मा इक्वल q by a एटी q इक्वल 4 pi r square sigma आसिला तो एते पकेली कटाकटी करले e इक्वल टू सिग्मा r by epsilon 0 r square this is electric field when the point p is at outside हैला ए इक्वेशन देखिबा सिग्मा टा कांस्टेंट because this is surface charge distribution
कांस्टेंट आर टा कांस्टेंट काई की ए आर टा कांस्टेंट नो चल एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट बट आर स्क्वायर टा वेरी हे पारे आमे जेडा बडो गॉसियन सरफेस नहीं पारे स्मॉल नहीं पारे बिग नहीं पारे लार्ज है नहीं पारे तो लिख पारे मु E proportional to 1 by r square equation. This is about the point P outside. बर्तन देखिबा point P को सरफेस रखी आ ऊपर रखी बर्तन स्फीयर अछि इमेजिन कर दिस इज स्फीयर हला त बावड केक खाउ हला राउंड केक अछि हला राउंड केक बाहर एबड पॉइंट थिला बर्तन भाबो राउंड केक ऊपर एबड पॉइंट अछि माने ए जो स्फीयर ता आ ऊपर एक पॉइंट अछि एटा आउटसाइड पॉइंट थिला बाबा आ ऊपर पॉइंट पीटा अछि आ ऊपर अछि है तो सेडी केता होबो सेम फाइ केता स्लाइटी e * 4 pi r स्क्वायर है तो फाइ = e * 4 pi r स्क्वायर फाइ केता सेम टू सेम आ बोले q / एप्सिलॉन 0 = e * 4 pi r स्क्वायर एते बुझा पड़ा सेम आ बोले किंतु जेहेतु हम सरफेस नले एठी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r हो जेतले फर्स्ट केस p आउटसाइड थिला एटा r थिला ना r का बड़ थिला कंपेयर टू स्मॉल r एठी r ग्रेटर देन कैपिटल r थिला और जेतले पॉइंट p को ता सरफेस को मान देली एठी स्मॉल r जहां हबो कैपिटल r भी ता अब गेटिंग माय पॉइंट वर्तमान p टा आउटसाइड नै ऑन द सरफेस अछि तो एठी कोन स्मॉल r जहां हबो कैपिटल r भी ता तो इठी r is equal to तो कहते phi equal to e into 4 pi r square right what is phi q by epsilon 0 is equal to e into 4 pi small r square हैला तो q by epsilon 0 q कहता अंतले 4 pi r square सिग्मा अंतले तो एटी कहते 4 pi कैपिटल r थिला एटी कोन हो स्मॉल r तो स्मॉल r square सिग्मा तो देखले या को कोटला तो असला e equal to sigma by epsilon 0 गेटिंग माय पॉइंट हला एठी p टा सरफेस नेले पिला माने एठी बदल सरफेस नै गेली हला बाबड केक थिला एठी पॉइंट p थिला रेडियस r थिला राइट एटा कोन कैपिटल r एटा कोन स्मॉल r तो तले p टा पर सरफेस कोन देली स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r हे गेल तो एती हला देन q by epsilon 0 इक्वल एती q कहता एटी 4 r स्क्वायर सिग्मा एटी कैपिटल r एटी कोन हो स्मॉल r हे जो तो लिख लिबो 4 pi r square cancel then e equal to sigma by epsilon 0. This is about the point on the surface. For idea agla Gaussian surface outside point हम लिख ले e equal to एति sigma r by epsilon 0 square तो it हो e proportional to 1 by r square then जेतर point surface से मुनली e equal आसबो sigma by epsilon 0. So this is about the second case. एबे देखियो हमें थर्ड सो पिला ने बर्तमान में थर्ड केस पढिबा थर्ड केस होचे चार्ज का में इनसाइड रखिबा राइट जते बेले आ तो रिपीट कर दोछि जो गॉस सरफेस नले जो स्फीयर नले सेटा होचे कोन ब्लैक स्फीयर ता हैला ता ऊपर जो गॉसियन सरफेस ता दैट इज अ ग्रीन राइट तो देखो द ग्रीन अछि सेटा होचे आउटसाइड पॉइंट पर जोरा थिला सिग्मा r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर जोरा जो ब्लैक अछि ओरिजिनल स्फीयर ता सेटा होचे ऑन द सरफेस थिला जोरा कि e इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 देन वर्तमान देखियो मु इनसाइड जो p जो पॉइंट नेबी दैट इज p आउटसाइड हला p सरफेस हला देन p इनसाइड तो देखो जो गॉसियन सरफेस हम नेथिले सॉरी गॉसियन सरफेस जो स्फीयर हम नेथिले सेठी जो चार्ज थिला सरफेस थिला ओनली सरफेस थिला ऊपर से इनसाइड के चार्ज तुम कोन कर 0 काहे कि जेते चार्ज हो सब सरफेस रे पिला माने जेतो सरफेस रह गेल इनसाइड के चार्ज अछि 0 तो इट कोन q डा 0 इनसाइड जेतो पॉइंट में इनसाइड नेली q डा कते 0 वी नो phi इक्वल e डॉट ds इक्वल e इनटू ds तो phi कते q बाय एप्सिलॉन 0 q कते 0 तो ए होल टर्म कते 0 ना e ds इक्वल टू 0 जेतो e डॉट ds इक्वल टू 0 तो e इक्वल टू 0 ना बुझा पड़ा ना जे स्फीयर रो भितरे जो पॉइंट p नेले से टोटल चार्ज कते 0 जेहेतु q 0 फ्लक्स भी 0 phi 0 ले e डॉट ds इक्वल टू 0 तो e डॉट ds इक्वल टू 0 और e ds इक्वल टू 0 तो e इक्वल टू 0 ता अर्थ होची इनसाइड द स्फीयर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या
जीरो है हला बुझा पड़ला टोटल स्फेरिकल सरफेस जनरली तार तीनटा पॉइंट आसले प्लान राइट गुडे आउटसाइड गुडे इनसाइड सॉरी गुडे सरफेस थला देन इनसाइड केस जेतु q टा 0 5 0 हला 0 हिला तो इट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हला मोर ग्राफ देखिबा तो एटा सरफेस दिस इज ए स्फीयर तो स्फीयर रे भीतर केते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो एटे रेड रे लिखिमु इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पूरा 0 जितने सरफेस को पळेली से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ला पिला माने केते सिग्मा एप्सिलॉन 0 सरफेस रे जितो सरफेस बाहर मु पळेला आउटसाइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड कमी कमी गले दैट्स ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r2 यू गॉट माय पॉइंट ए ग्राफ इज वेरी इंपोर्टेंट मु कहली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भीतर 0 हला जे सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड केते रहला सिग्मा एप्सिलॉन किछ बढ़ला भीतर 0 थिला रे पूरा बढ़ गला हला केते ई इक्वल सिग्मा एप्सिलॉन प्रूफ कर लेबे जे पूरा आउटसाइड ने गेली पॉइंट p रे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आ कमी कमी कर दैट इज ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r2 equal to sigma r square by epsilon r square हला तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो थ्री के हम स्फीयर नेले तो गॉसियन सरफेस कोन दैट इज ए स्फीयर तो तीनटा पॉइंट है p आउटसाइड p ऑन द सरफेस p इनसाइड राइट फर्स्ट तेरे केस बुझा पड़ला देन इनसाइड केस कोन दैट q0 इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 हला देन दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द गॉसियन सरफेस हला स्क्रीनशॉट ले जो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस राइट तो आई होप कि तुमको आज पूरा बुझा पड़थिबो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ दिस इज द अल्टीमेट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो कि एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट है और जहां भी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सो फॉर टुडे दिस मच थैंक यू